वंद्य श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 18। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। आज की चिंतनी का क्या था मुख्य क्वेश्चन? हाँ, साध्यस्थ जीव को प्राप्ति कौन कराते हैं? सद्ब्रह्म स्वरूप कराते हैं या ईश्वर कराते हैं? तो वो बोलते हैं परमेश्वर ही सभी को, जीव को वो अनुभव ज्ञान या जो आनंद देना है वो परमेश्वर ही उसका कराते हैं, अनुभव ज्ञान। और याद है क्या पूछा था? पिता पुत्र दशे मां के अनुदसी। हाँ, वो कहते हैं दृष्टांत दिया पिता पुत्र, जैसे पिता पुत्र, तो माता पुत्र क्यों नहीं बोला? तो पिता पुत्र का न्याय पहली टीका में आया है। उसका मतलब है ईश्वर भी, परमेश्वर भी पुल्लिंग है और जीव भी पुल्लिंग है। दूसरा वो भी केवल है, वो भी केवल है। स्त्री जो है वो अविद्यात्मक है और पराधीन है और माया का एक है उसमें रूप। तो माया, अगर माता पुत्र कहते तो एक तरह से माया आती। तो परमेश्वर पुरुष पिता बोला है तो पिता पुत्र का न्याय दिया है। माता से नैसर्गिक है स्नेह, बिल्कुल ठीक है, परंतु वो एक तरह से जो माया है वो माता का रोल प्ले करती है, संसरण के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए पिता पुत्र का न्याय दिया गया। परमेश्वर पिता है, पुत्र ऐसा है, जैसे उदका मध्य चने, तो वो दृष्टांत दिए गए। तो बाबा का कहना था जो हम जिन्होंने पक्ष लिखे वो हमारे से पहले के हैं, और 700 साल हो गए, 650 साल हो गए। दूसरा, सूत्रों के बाद, जो मेन बात बोली, सूत्रों के बाद अगर हमें मार्ग देखना है या पूछना है, हमारा डाउट क्लियर करना है, तो पक्षों से होता है। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, बहुत ही समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमने सूत्रों पर से रास्ता पूछना है कि हमें मार्ग, माने परमेश्वर, चैतन्य पर परमेश्वर तक पहुंचना है। मार्ग पूछना मतलब हमें चैतन्य पर परमेश्वर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हमारा मार्गदर्शन कौन करेंगे? ईश्वर अवतार सामने होंगे तो ईश्वर अवतार करेंगे। ईश्वर के अवतार ना सामने होने पर असन्निधान धर्म, वहां पर वचन रूप परमेश्वर है, तो वचन रूप परमेश्वर हमें करेगा। तो वचन रूप परमेश्वर से अगर समझ नहीं आती हमारे को, तो फिर कुछ चीजें जैसे विचार पर है हमें समझ नहीं आती, कुछ बातें आचार पर समझ नहीं आती, तो वो हमें पक्षों में क्लियर होगी। इसके अलावा कोई और नहीं हमारे पास क्लैरिटी के लिए। फिर बाकी अनुभव की बातें हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए, यानी ईश्वर मार्ग पर, ईश्वर तक पहुंचने, ईश्वर मार्ग मतलब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है, वहां पर एक तो ईश्वर अवतार साक्षात हो तो बोलेंगे ये करो, आज्ञा पालन। उनके असन्निधान में वचन रूप परमेश्वर। और वचनों के बाद अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता, जैसे आज हम लोग हैं, हम पहले वचन पढ़ते हैं, वचनों में जो क्लैरिटी नहीं होती तो पक्षों में जो है वो क्लैरिटी होगी। ठीक है जी, ये बात। बस इसके अलावा कुछ और होगा तो व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होंगे और कुछ नहीं। एक उन्होंने बोला कि आपने 4 तरह के परमेश्वर अवतार बता दिए, अव्यक्त मंत्र, जीवों में रहने वाले, उद्धार करने वाले, फिर साध्यस्थ। वो कहले परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक को आती, पर आपको अलग अलग रोल जो है उनके जगह जगह पे जैसे जैसे कार्य करते हैं, वो समझाने के लिए बाबा बोले हमने आपको व्युत्पत्ति के अर्थ बताए, साध्यस्थ, ऐसे अवतार धारण, उद्धारण। बाकी और कोई मुद्दा नहीं था, कोई और जरूरत नहीं थी, पर समझाने के लिए डीपली हमने आपको ऐसे 4 जगह पे अर्थ लगा के दिए टीका के कल। और कुछ और क्या शंकाएं थी? गीता की आरती, गीता के बार बढ़ने के बाद आरती पढ़ते हैं, क्या सही है या गलत है? हरी ही कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। तो बोले हैं इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, आप थोड़ा इधर हो जाओ ना आप, कि गीता जो छापते हैं वो अद्वैत वर्षिणी कि द्वैत वर्षिणी? तो द्वैत वर्षिणी जो है वो है, तो वो छापने वाले पोद्दार हैं। उनका जो गोरखपुर है उसमें गीता छपती है, तो वो पोद्दार जो हैं उन्होंने गीता छापते हैं सारे हिंदुस्तान में। 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के देते हैं गोरखपुर वाले। सारा वैदिक जो शास्त्र है, भागवत भी और सारे पुराण भी वही छापते हैं। तो वो पोद्दार कलकत्ता के हैं मेरे ख्याल से, वही के लोग होते हैं ये।
तो वो बिजनेसमैन जो उन्होंने गोरखपुर प्रेस बनाई हुई है, वहां पर सब चलता है। वो सारे ग्रंथ छाप कर पूरे हिंदुस्तान में देते हैं, वो वैदिक है। गीता की आरती में श्री कृष्ण भगवान का कोई भी वर्णन या स्तुति नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई है, ऐसा है। जिसकी जैसी बूझ है वैसा है। वो अपने ईश्वर, वो कृष्ण भगवान की स्तुति जो समझ के कर रहे हैं, तो वो अपनी स्तुति कर रहे हैं। और हमारे लिए सही है या गलत है, इसका कोई आंसर उन्होंने क्लियर नहीं किया है। मतलब आरती करना नहीं करना क्लियर नहीं है ये पॉइंट। ये क्लियर नहीं किया। बस उन्होंने बताया सिर्फ, मुझे क्लियर नहीं हुआ और बताया भी उन्होंने, तो सुन लेंगे ऑडियो में एक बार हम। अब चलते हैं वापस। और कोई प्रश्न जिज्ञासा थी आज याद है? 3 प्रकार के कर्म नहीं दसे। हाँ, वो आगंतुक वाचिक वही थे, वो तो मानसिक वाचिक शारीरिक कर्म होते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपनी मेन मुद्दे पे, वचन संबंध पे। अब हमने कल किए वचन संबंध, पहले वचन के 17 4 वीडियोस हैं उसके। हाँ, ओके। अब हम आते हैं वचन दूसरा। इसके वचन संबंध 5 हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं वचन संबंध पहला वचन है सर्वशक्ति युक्त। तो सर्वशक्ति युक्त, हाँ नहीं, हाँ, तो कहा उन्होंने नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु एकातीत जीव शब्द बोले, ये दूसरा सूत्र है। अब वो कह रहे हैं, वचन समझ आ रहा है, तो सर्वशक्ति युक्त कहा, तो क्या परमेश्वर ही सर्वशक्ति युक्त है क्या? सर परमेश्वर शक्ति युक्त है ना? वो क्या दे रहे हैं, तो सर्वशक्ति युक्त नित्य केवल अनाद विद्या युक्त वस्तु एकातीत जीव शब्द बोली। इनका कोई आंसर उसने क्लियर नहीं किया। जीव भी शक्ति युक्त है, साध्यस्थ जो जीव है वो भी शक्ति युक्त है, साध्यस्थ। अब देखते हैं हम इस पे थोड़ा सा विचार चिंतन करते हैं। जीवासी बोधानी बोध शक्ति ते, सारी शुरुआत कहां से होती है? वेद शक्ति, फिर बोध शक्ति। इति च सकल व्यापार शक्ति द्वारा। तो ईश्वर का जो उद्धरण का कार्य है, सृष्टि की रचना की तो किससे की? माया से। संहार किया तो माया शक्ति के द्वारा। लेकिन उद्धरण का कार्य कैसे करते हैं? कहते हैं ना परमेश्वर, उद्धरण का कार्य कौन करता है? तो वो कार्य कैसे करते हैं? कहते हैं शक्ति से। एथी च सकल व्यापार शक्ति द्वार को, आप ऐसे बैठ धक्का न करना है इधर। एथी च सकल व्यापार शक्ति द्वार को, तो ईश्वर का उद्धरण का व्यापार भी शक्तियों के माध्यम से ईश्वर खुद करते हैं। तो हम पहले आम संसार की बात करते हैं। 800 करोड़ धरती पे मनुष्य शरीर है, हिंदुस्तान भारत में 140 करोड़ हैं। उनकी परिस्थिति क्या है? वो किससे हैं? वो संलग्न की, यानी माया की शक्ति के द्वारा, उसके चेष्टकत्व के द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है? नहीं तो जीव सोया रहे सारा दिन, तो उसको लगा दी माया शक्ति, यानी संलग्न माया का अंश लगा दिया। उस शक्ति के माध्यम से वो कार्य संसार में हो रहा है। माँ कहती है उठ बेटा, चल काम पे जाओ। उठाना पड़ता है ना सुबह, मुझे सुबह उठा देना। ये बोलने की जरूरत क्या, मुझे सुबह उठा देना? तो कहते हैं मैं भगवान को प्रार्थना करके कहती हूँ मुझे 3 बजे उठा दे, तो भगवान उठा देते हैं। सही है। मैं रात को सो के कहती हूँ महाराज मुझे सुबह 2:30-3 बजे उठा देना, तो प्रॉपर आपको 2:30-3 बजे जितना बोलोगे तो नींद खुल जाएगी। लगता है कोई उठाने आया है। सही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है ना? अगर आप वैसी दुनिया वाले दारी करनी है और अलार्म लगा के बोलते हैं यार मेरे को सुबह उठा दी, मैंने काम पे जाना है, तो माँ भी कहती है बेटा उठ, स्कूल जाना है। उठाना पड़ता है जीव को। इसको कहते हैं आलस सादी भाषा में। तो वहां भी शक्ति कार्य कर रही है। अब आते हैं उद्धरण व्यापार में। ये मैंने उदाहरण दिया कि शक्ति के साहित कार्य करता है। फिर सो सारे शरीर में फिर पिंडस्थ है, उसके अधिष्ठात्री हैं शरीर में, आंखों में, सभी इंद्रियों में अधिष्ठात्री देवताएं हैं। तो शक्तियों सहित कार्य कर रहा है ना वो। आंख तो है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, कान तो है पर उसमें आवाज नहीं है। तो वहां अधिष्ठान है देवताओं का, और देवता शक्ति बोली गई है सभी। सकला ही शक्ति शब्द है, सकला ही देवता बोली जाए, है ना? तो देवता को दूसरा शक्ति बोला गया, चैतन्य माया विदे पराशक्ति।
शक्तिपीठ है ना माता रानी के, तो वो शक्तियां हमारे शरीर में जो इतनी इंद्रियां हैं सब में अधिष्ठान है, तो देवता शक्तियां जो है उसको कार्य रूप करती हैं। यानी हमारा जो इंद्रियां कार्य करती हैं, जीभ में रसना है तो मांस का टुकड़ा, तो रस कहाँ से आता है तो मांस ही है ना ये, बिल्कुल। इसमें टेस्ट कैसे आ जाता है? हाँ, तो टेस्ट इस बड्स भी अलग आ जाती है एडिशनल। वो हमने इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन उसमें देवता शक्ति है। हम्म, ये कर रहे हैं नॉर्मल इंसान की बात। अभी जी। धर्म दिया, किसी धर्म में मत आना अभी आप, पर मैं अनुभव धर्म की बात मत करना, अभी जनरल बात कर रहे हैं हम। हाँ जी। तो सब संलग्न का चेष्ट का तब शक्ति है, इंद्रियों में शक्तियां हैं, ठीक है, और पिंडस्थाएं हैं वो भी शक्तियां हैं। अब आते हैं ईश्वर धर्म में। ईश्वर धर्म में सबसे पहले मिलती है वेद शक्ति, फिर मिलती है बोध शक्ति, हाँ जी। ठीक है। बोध शक्ति यानी ज्ञान शक्ति। जब ज्ञान शक्ति मिल गई तो आप शक्ति युक्त हो गए ना। जी। जब आपको इंद्रियों का शक्ति मिल गई तो आप शक्ति युक्त हो गए ना। जी। तो सर्व शक्ति युक्त कैसे हो गया? उसके शरीर में 81 करोड़ 1.25 लाख पिंडस्थाएं कितनी है? कैसा बना? सब पूरा। फिर संलग्न है, सभी देवताओं के साथ। फिर संलग्न भी उसके साथ है माया। 10वां। तो सारी शक्तियों युक्त आपका शरीर हो गया ना। और एक शक्ति भी कम हुई तो आपको शक्ति बोध शक्ति नहीं होगी। यानी एक भी माया देवता आपके शरीर में जैसे अंग टूट गया, आप शक्ति आदि सर्व शक्ति युक्त नहीं हुए, पिंडस्थाएं सर्व शक्ति नहीं युक्त हुई हैं, तो आपको बोध शक्ति नहीं होगी। नहीं होगी। वो जरूरी है। वो जरूरी है। तो वो ज्ञान के सेगमेंट में जो वेद शक्ति है, बोध शक्ति है, वो भी शक्ति है। शक्ति शब्द है ज्ञान बोल लीजिए। तो आपको ज्ञान दिया, वेद शक्ति दी, बोध शक्ति दी, तो ये जीव हम भी शक्ति युक्त हैं। शक्ति युक्त होने के बाद ये ब्रह्मविद्या शास्त्र हमारे पे ठहरेगी, नहीं तो अविद्या की वजह से वो जो है वो फिसल जाती है, ठहरती नहीं है। तो बोला ना झांझर बैठती, बाबा ने बोला कि जब ज्ञान शक्ति देती है तो झांझर यानी लूज हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जीव भी सर्व शक्ति युक्त है। फिर जैसे आगे जाएंगे फिर अप्रोक्ष शक्ति, सामान्य शक्ति, सामान्य ज्ञान बोलेंगे तो ज्ञान ही तो शक्ति, क्योंकि शक्ति शब्द में ज्ञान भी आ गया ना, तो देते हैं ना हमारे को। जीवासी बोध आनी बोध शक्ति थे इथों नहीं चिकेंगे, अभी ईश्वर हमें बोध शक्ति देते हैं। वो जब आएगी तो धीरे धीरे अपना आचरण करोगे तो लेवल बढ़ता जाएगा, योग्य होते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आखिर में सकला ही शक्ति की करती दाना करी थी, मग परमेश्वर त्यासी सकला ही शक्ति। तो सारी शक्तियां दान करी तो शक्ति युक्त हो गया ना जीव। अभी हम शक्ति अभी पिंडस्थान से के एंगल से शक्ति युक्त है, तब वो दान कर देंगे तो शक्ति युक्त हो जाएंगे। तो सिर्फ परमेश्वर ही शक्ति युक्त नहीं है, कहीं ना कहीं पे जीव भी शक्ति युक्त है। सर्व शक्ति युक्त सही मायने में है ना प्राप्ति को गया हुआ जीव। अच्छा, हाँ, और वहां कार्य कोई नहीं करता। वो एक बात याद रखना, परमेश्वर उतनी शक्ति देते हैं, माँ बाप बच्चे को उतने ही पैसे देते हैं जितने उसने सामान लेके आना है, टॉफी लेके आनी है, सारी प्रॉपर्टी थोड़ी दे देते उसको। एला 5 रुपए टॉफी ले आया, वो कहते मम्मी 5 रुपए देती, बाकी पैसे अपने पास रख लेती, इतने पैसे मम्मी के पास हैं, देती नहीं है। पापा भी नहीं देते, फिर मांगने पड़ते हैं, पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, कहते हर वक्त मांगते ही रहता है। तो ऐसे ही है कि परमेश्वर सारी शक्तियां हम मांगते हैं ना, मेरे पास शक्ति होती तो मैं ये करता, मेरे पास ताकत होती तो मैं भी ये करता, तो वो परमेश्वर जल्दी नहीं देते, योग्य होने पर देते हैं। जब हमें लगा कि हम शक्ति को तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो देते हैं। ठीक है जी। तो जो शक्ति देते परमेश्वर एक साथ इकट्ठी देते हैं या बारी बारी योग्यता के अनुसार देते जाते हैं? ये पहले वेद शक्ति दी, फिर योग। वो तो है, लेकिन बाकी जो है, बाकी कौन सी? बाकी बोलो ना, बाकी कौन से? दया मेया जो दूसरी, अरे वो विशेष ज्ञान में देनी है। विशेष ज्ञान नहीं होती, हाँ, योग्यता के अनुसार नहीं होती ना। आपने उदाहरण चैप्टर पढ़ा? हाँ जी, उसमें लिखा हुआ सब कुछ। ठीक है, ठीक है। वो कर्म भूमि की शक्ति देवता अधीन हो जाती हैं, देव कर्म सृष्टि, देव सृष्टि, तो वो है ना, वैसे होता जाएगा, हो रहा है ना। तो जब चेतन शक्ति तुम्हारे अधीन होगी तब हो जाएगा उसको।
ठीक है, जी जैसे जैसे लेवल होगा वैसे वैसे उतना सबसे उतना। आगे आगे। तो जो प्राप्ति को गया जीव है वो सर्वशक्ति युक्त है, अभी भी हम शक्तियों से कार्य करते हैं। ये वचन संबंध हो गया पहला, इन्होंने 2 लाइनों में खत्म कर दिया। आगे वचन संबंध तीसरा, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त कहा और वो सर्वशक्ति युक्त ऐसा कहा, तो परमेश्वर और जीव की भिन्नता हो गई, एक जैसे कुछ भी नहीं है। यानी बोला कि जीव परमेश्वर जो है जीव प्रपंच व्यतिरिक्त हैं और सर्वशक्ति युक्त हैं, ऐसा आ गया ना। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सृजनशील परमेश्वर आती तो सर्वशक्ति युक्त है। अब वो वचन लगा रहे हैं कि परमेश्वर जीव प्रपंच से अलग है और शक्तियों से युक्त है। कहते हैं यही भिन्नता है जीव और परमेश्वर में, क्या? ठीक है, समानता कोई भी नहीं है। हमने डिफरेंस समझ लिया कि डिफरेंस है परमेश्वर और जीव में, तो सिमिलैरिटीज कुछ है या नहीं है, समानताएं कोई है या नहीं है। वो कहते हैं तो सर्वशक्ति युक्त नित्य केवल अर्थ, जैसा परमेश्वर शक्ति युक्त है वैसा जीव भी शक्ति युक्त है। पिंडस्थाएं हैं, जैसा परमेश्वर नित्य वैसा जीव भी नित्य है, जैसा परमेश्वर केवल है वैसा ही जीव भी केवल है। इस प्रकार से इत्यादि इत्यादि से जीव और परमेश्वर और जीव में समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं। इन सिमिलैरिटीज की वजह से परमेश्वर जीव को अपना आनंद देते हैं और देवताओं को आनंद, देवता आनंद ले नहीं सकते, देना तो वो चाहते हैं, वो देवताएं नित्य बद्धा होने की वजह से पंच प्रकार से ले नहीं सकते। दंडक जी, तो इस प्रकार से जीव परमेश्वर और जीव में समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ऐसे माया परमेश्वर और माया में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो इसलिए वो और कर सकते हैं। ठीक है जी, अब वचन संबंध तीसरा। अभी हम ये वीडियो यहाँ बंद करते हैं, फिर आगे लंबा है। हाँ, नहीं तीसरा कर लेते हैं वचन संबंध। तो सर्वशक्ति युक्त मणितला तर कवने काली शक्ति वेगलीच न हासिल होत, कहा। हाँ, जीव को हमने कहा सर्वशक्ति युक्त पहले वचन संबंध में है, तो कहते हैं कि वो शक्तियां उससे कभी भी अलग नहीं होती होंगी। कहते हैं वचन, हाँ, नित्य हाँ, नित्य मणिजे वेगले होने नाही। हाँ, यानी वो शक्तियां कभी भी उससे अलग नहीं होती। मध्यांतरी परमेश्वर स्वरूपी काही मिश्रता से ना केवल मणिजे मिश्रता नहीं। कहते हैं बीच में बोले तो जैसे अवतार लिया तो वहां पर शक्तियां कम हो जाती होंगी, ऐसा कुछ होता होगा। कहते नहीं, बीच में परमेश्वर स्वरूप में कुछ मिश्रित हो जाता होगा। कहते नहीं, उन्होंने कहा, ये कह रहे हैं, आपने कहा तो सर्वशक्ति युक्त नित्य केवल अनाद विद्या युक्त, ऐसा सूत्र उतना ही लिया। तो अर्थ है नित्य मतलब अलग होना नहीं, शक्तियां कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होती। तो कहते हैं बीच में कभी उसमें मिश्रता आती है, स्वरूप में कुछ डाल दे, जैसे अनादि विद्या युक्त है जीव, तो ऐसे परमेश्वर में स्वरूप में कभी मिश्रता आ जाती किसी चीज की। कहते केवल परमेश्वर स्वरूप में कभी भी कोई मिश्रता नहीं आती। मतलब जो है अवतार लेते हैं तभी उल्गनी आती है सब देवताओं की, लेकिन अव्यक्त होते हैं, जब अव्यक्त रूप में होते हैं तो देवताओं से उनके कोई ऐसा वो नहीं देता, नहीं, मिश्र नहीं हो सकते, उससे मिश्र नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ। व्यतिरिक्त बोला ना, व्यक्त में होकर उल्गनी आती है ना। अब तो साइड पे है ना, हाँ। अलग है ना, स्वरूप में स्वरूप मिश्रित नहीं होता। मतलब वही ना, अव्यक्त रूप में जो है उसके साथ उनका कोई उनको असिस्ट नहीं करती उसमें कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, उस टाइम असिस्ट करने का वो त्रिंश परमेश्वर में असिस्टेंस करने का काम, हाँ तभी होता है। तो आगे वो कह रहे हैं केवल अर्थात मिश्रता नहीं है ईश्वर के स्वरूप में। कोई भी जैसे दूध में पानी डालते हैं ना, घी में डालडा डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। कॉटन में पोलिस्टर डाल देते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ना पहले था, ना आज है, ना कभी बाद में होगा। वो आगे कहते हैं
बाद में कुछ ऐसा डाल सकते हैं ना। अनाद म्हणजे अनाद सिद्ध है, शुरू से ही अनादि काल से ही जीव के साथ अविद्या लगी है, पर ईश्वर स्वरूप में ऐसा नहीं है। नहीं है। माया जेत संबंधा ते पातली से तेथची ना पवे। फिर आप बोलोगे माया है वहां पे, तिरंग स्वरूप में माया है ना, तो वो कहते हैं माया जेत संबंधा ते पातली से तेथची ना पवे। होकर भी वो उसके स्वरूप को समझ नहीं पा रही है, उसमें हो नहीं सकती, क्योंकि स्वरूप पतला और मोटा है, दोष्टर है और स्वरूप सुपूर है। इसलिए तरकाई कठोर अस्तिल, तो परमेश्वर कठोर है क्या? अकेला बंदा रह के वैसे ही पागल हो जाता है ना, कि नहीं होता? गुस्सा आने लग पड़ता है उसको। अकेले रह के देखो, बड़ा मुश्किल होता है, दिमाग घूमता है। और जो ज्ञानी है वो अकेले रह सकता है। तो कहते हैं अकेले रहने की वजह से, केवल होने की वजह से परमेश्वर बाद में शायद कठोर होंगे फिर अंदर से। ना अनाद अविद्या अर्थात अनादि काल से उन्हें में स्नेह और ममता है। कठोर नहीं है, स्नेह और ममता है। परमेश्वर में कहते हैं ना अनाद अविद्या, तो परमेश्वर में भी अनादि काल से अविद्या यानी ममता है, स्नेह है जीव के प्रति। वैसे परमेश्वर सम है, उनका सबके प्रति है, और हमारे लेवल के हिसाब से वो हमारे से स्नेह और ममता करते हैं। फिर और तरकाई एक के परदेशी अस्तिल, तो क्या उनका स्नेह जो है वो किसी एक स्वरूप में थोड़ी जगह पे होगा, जैसे माया थोड़ी जगह पे है? कहते नहीं, युक्त मणिजे समग्र स्वरूपी, ईश्वर के सारे स्वरूप में ही ममता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तीसरा वचन संबंध हो गया यहाँ संपूर्ण। अभी चौथा और पांचवा वचन संबंध।